यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हमारी क्लास है यूजीसी नेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश का जो हम आज पेपर कर रहे हैं ये आपका पेपर 2 है। जो आपने जून का जो आपका पेपर है 2014 में आपका पेपर हुआ था, तो पेपर 2 जो जून में आपका हुआ था वो पेपर हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता ही है ओल्ड पेपर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और जिसमें आपका जो एग्ज़ाम है आपका नज़दीक आपका एग्ज़ाम है जल्दी, तो आपको ओल्ड पेपर एक बार आपको निकाल लेने चाहिए, सारे के सारे ओल्ड पेपर। अगर आपको ओल्ड पेपर परचेज़ करने हैं 2011 से 22 तक, तो आप परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर आपको 2011 से 22 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। कीमत है बुक की 100 रुपये। अगर आपको ख़रीदनी है पे ओल्ड पेपर आपको चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हो। चलिए, अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The just man justice, what kind of foregrounding do you find in the above lines? ऑप्शन ए क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन है सिंटैक्टिक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया है, तो क्वेश्चन सेकंड क्या आपका, मैच द आइटम इन लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट आइटम इन लिस्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपको दिया गया, तो इसका जो आपका ऑप्शन है कोई भी आपका राइट आंसर नहीं दिया गया। क्या जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं दिया गया, तो आंसर क्या आपका स्टार, यानी करेक्ट आपका आंसर नहीं है। ऑफिशियल आपको पेपर मिल रहे हैं, अगर आपको परचेज करने हैं तो आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। द सेपरेशन ऑफ स्टाइल्स इन अकॉर्डेंस विद क्लास अपीयर्स मोर consistently in dash than in medieval works of literature and art। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी शेक्सपियर आपका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या आपका शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हैड वी बट वर्ल्ड एनफ एंड टाइम दिस कोइनेस लेडी वर नो क्राइम दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये स्टेटमेंट है, ये कथन है, ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है आपसे पूछा गया है। तो उदाहरण किसका है, ये आयरनी का। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन है आयरनी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ए स्पेंसेरियन स्टैंजा है, दो आपका जो स्टैंजा आपका है स्पेंसेरियन जो स्टैंजा है वो है ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी 8 आइम्बिक पेंटामीटर। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। मैच द आइटम इन लिस्ट फर्स्ट विद आइटम्स इन लिस्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। तो आपको मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ, तो कोड आपको दिए गए नीचे। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें आपको दिया गया लिस्ट फर्स्ट क्या आपका क्रिटिक है और लिस्ट सेकंड आपकी थ्योरी है, तो क्रिटिक और थ्योरी को आपको मैच करना है। फर्स्ट आपका है क्लिंथ ब्रुक्स, तो क्लिंथ ब्रुक्स आपकी है पैराडॉक्स। फिर आपका है विलियम एपिशन, ये आपका हो गया एम्बिग्यूटी। मार्क सोरर क्या हो गया आपका टेक्निक्स एज ए डिस्कवरी, और मोड बुडकिन क्या हो गया आर्ची टैपलर पैटर्न्स इन पोइट्री। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो आपका 2 1 4 3, जो कि आपका ऑप्शन ए में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। The artist may be present in his work like God in creation, invisible and almighty everywhere, felt but nowhere seen. Henry James is talking here about the artist। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है इम्पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है इम्पर्सनैलिटी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। मैच द आइटम इन लिस्ट फर्स्ट विद आइटम इन लिस्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। तो आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मिलान आपको करना है। तो लिस्ट फर्स्ट क्या आपका थ्योरिस्ट और लिस्ट सेकंड बुक, तो थ्योरी और बुक का आपको मिलान करना है। चलिए सबसे पहले आपका है माइकल फोकल्ट। तो जो क्वेश्चन है आपका माइकल फोकल्ट, देखिए इसके ये आपके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 8 का माइकल फोकल्ट क्या होगा आपका एपिस्टेमोलॉजी आपका है। माइकल फोकल्ट क्या है आपका हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। फिर आपका है जूडिथ बुटलर, ये आपका एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेस्ट है।
और एलन सनफील्ड आपका हो गया जेंडर ट्रबल, और एवी कोशोपा आपका कल्चरल है। तो इसका जो सीक्वेंस है आपका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। The greatness of a poet Arnold say lies in his powerful and beautiful application of ideas to life, but a critic pointed out it was not a happy way of putting it, as if ideas were a lotion for the inflamed skin of suffering humanity. Who the critic? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है T.S. एलियट राइट आंसर है क्वेश्चन 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10th। डेरिडाज अमेरिकन डिस्प्लेज वर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है जोफ्रे हार्टमैन, पॉल डीमैन, जे हिल्स मिलियर। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Identify the correct group of playhouses in late 16th century London from the following group। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए है कर्टेन, रोज, स्वैन, ग्लोब और होप, और सी। ए और सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए सी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Keep up your bright sword, for the dew will rust them. God, Signor, you shall more command with ears than with your weapons. The above lines are addressed by Othello too। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रेबेनिटो, रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन 13 दिया गया आपका एक्ट 5th ऑफ मार्लोज एडवर्ड द सेकंड सो द मर्डर ऑफ द किंग, वेयर डज इट टेक प्लेस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी ए रूम इन बारकेली कैस्टल। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच सेट। तो आइडेंटिफाई आपको करना है इसमें। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है द स्पेयर्स कैलेंडर 1579, टोटल्स मैसेलिन 1557, एस्ट्रोफेल एंड स्टेरा 1591, द स्पेनिश ट्रेजडी अबाउट 1585। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 है मैच द आइटम्स इन लिस्ट फर्स्ट और विद आइटम इन लिस्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। तो इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दिया गया ऑथर और वर्क्स, आपको इनका मिलान करना है। सबसे पहले अब आपका क्या है क्वेश्चन जो 15 है इसमें जो मिलान करना है, सबसे पहले क्या आपका ये आपको दिया गया लूसी हचिनसन, ये आपका हो गया मेमोरीज ऑफ द लाइफ ऑफ कोलोनल हचिनसन। जॉन बनियान आपका हो गया साइला ओरा डिस्कर्स ऑफ फॉरेस्ट्री। जॉन एविलियन ये आपका है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। और मार्गरेट कैवेंडिश क्या है आपका नेचर पिक्चर। तो इसका जो सीक्वेंस है ये आपका है 4, 2, 1 और 3, 4, 2, 1, 3 आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन 15 का। चलिए कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है, ऑप्शन सी में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। But deeds and language such as man do use and person such as comedy would choose when she would show an image of the time and sport with human follies, not with crime in the above lines Johnson। तो फर्स्ट आपका opposes the artificiality of the romantic tragic comedy, second initiate the use of realism, third consider analysis of moral shortcoming more important, fourth है increase the use of farce with melodrama। चलिए ये आपको 4 के 4 आपने देख लिया। अब आपको दिया गया आगे फाइंड आउट द करेक्ट कम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड। तो कौन सा आपका करेक्ट कम्बिनेशन है वो आपको देखना है। तो इसमें आपका पहला दूसरा यानी चौथे को छोड़ के बाकी 3 क्या आपके करेक्ट है, सही आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव वी विल बिल्ड इन प्रेटी रूम्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी सोनेट, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दैट ग्लोरी नेवर सैलीज व्रत ऑन माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटर्न। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए द करेज नेवर टू सबमिट और इल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। It has been described as a novel without predecessors, the product of an original mind and become immediately popular. It was a
It is a peculiar blend of pathos and humor, though the pathos is sometimes overdone to the point of becoming offensively sentimental. The novel was published in 1760. What is the name of the novel? तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ट्रिस्ट्रम शैंडी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन 20 दिया गया अब आपका, द सन ऑफ अ जॉइनर ही वाज अप्रेंटिस एज अ प्रिंटर, ही रिमेन अ प्रिंटर थ्रू आउट हिज लाइफ, ही वाज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ मॉडर्न लेटर फॉर दोज हु कुड नॉट राइट फॉर देमसेल्व्स, दिस हम्बल टास्क taught him the art of expressing himself in letter, who is the novelist। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल रिचर्डसन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फॉली टू बी वाइज, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी ग्रे, क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी ग्रे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट एक्चुअली अ प्रोज ऐसे। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी ऐसे ऑन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, whom does Mirabel deceive into believing that he loves her in the way of the world। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी लेडी विस्फोर्ड, क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, competence to age is supplementary to youth, sorry supplement indeed, but I fear the best that is to be had, we must ride where we formerly would live better and be softer and shall be wise to do so than we had means to do in the good old day। You speak of who speak these words and to whom। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन है लैम्ब टू ब्रिजेट, क्वेश्चन 24 का ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, the prelude although began as early as 1799 and finished in its first version in 1805 was not published until। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी 1850 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ए रोजी सैंक्चुअरी विल आई ड्रेस विद द ब्रेथ थ्रिल्स ऑफ अ वर्किंग ब्रेन, द अबव लाइन्स आर क्विटेड फ्रॉम। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी ओड टू साइकी, क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है, लव is sick only sad to please to bend another to its delight, this selfish and possessive nature of love is illustrated in Blake's। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन है द क्लाउड एंड द पेबल, क्वेश्चन 27 का ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द ऑथर ऑफ मैरी एंड द अनफिनिश्ड द रोंग्स ऑफ वुमन। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फैक्टर इन हेनरी जेम्स थ्योरी ऑफ द नोवेल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है इट शुड बी सेंटिमेंटल। तो ये कैसी है सेंटिमेंटल, ये आपका इनकरेक्ट फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया है, मैच द आइटम्स इन लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट फर्स्ट में आपको नोवेल दिया गया और लिस्ट सेकंड के आपके कैरेक्टर यानी पात्र आपके दिए गए, तो इसका मिलान करना है। यूलिसिस, यूलिसिस आपका क्या होता है मोली ब्लोम, और ए पैसेज टू इंडिया ये आपका है मिसिज मोर टू द लाइट हाउस, ये क्या होगा आपका लिली ब्रिशोई, और वुमेन इन लव ये आपका गैरल्ड क्रीच आपका होगा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी 2143 आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन दिया गया आपका, विच अमंग द फॉलोइंग नोवेल्स वाज नॉट रिटन इन 1922। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी जैकोब्स रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है, ए सडन ब्लो द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल अबव द स्टेगरिंग गर्ल, हर थाई केयर्स बाय द डार्क वेब्स, हर नैप कफ्ड इन हिज बिल, ही होल्ड्स हर हेल्पलेस ब्रेस्ट अपॉन हिज ब्रेस्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द अबव लाइन्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी टी.एस. एलियट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन दिया गया है, consume may hurt away sick with desire and fasten to a dying animal, the above lines are taken from। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी सेलिंग टू बाइजेंटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34,
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ surrealist पोइट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी सी, डे लेविस आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द प्रोटोगेनिस्ट रिटर्न विद एन एडमोनिशन द डायमंड इज स्टैंड टू हिम for smuggling out a packet of diamond as bribe. This scene occurs in one of the novels of Graham Greene. Identify the novel. तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, द हार्ट ऑफ द मैटर। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सैमुअल बेकेट's trilogy published together in London in 1959 under the English title is। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या आपका, इसमें देखिए आपका ड्रॉप्ड आपका दिया गया है तो आंसर। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अमंग द फॉलोइंग प्ले राइट्स हु वाज अवॉर्डेड द पुलिट्जर प्राइज इन 1920। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन है यूजिन ओ'नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38, D.H. लॉरेंस पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ डैश इन हिज नॉवेल्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, प्रिमिटिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेरिकन मॉडर्निस्ट पोइट। तो क्वेश्चन जो आपका है 39, इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, विलियम एलेरी चेनिंग द यंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, an important poet and playwright who in the 1960 led the black art movement in the spirit of negritude, posited a black aesthetic that expressed a pan-African organic and whole sensibility। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, अमीरी ब्राखा। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट फर्स्ट आपकी ऑथर है और लिस्ट सेकंड आपके बुक दिया गया, इसका मिलान आपको करना है। तो वी.एस. नायपॉल या आपका हो गया मिमिक मैन, और जैन राइस क्या आपका वाइड सरगैशोसी, मैरिना वर्नर्स आपका हो गया इंडिगो, और मैपिंग द वाटर J.M. कोइड्जी आपका फोई होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42, यास्मीन गुनरटन्स द प्लेजर ऑफ कन्क्विस्ट टर्न्ड एज अ post colonial novel of the 19th is ironically enough set in the tropical island nation of। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, अमनेशिया राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एशियन कैनेडियन राइटर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, मीना अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें से आपका कौन सा ट्रू है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है ऑरोरा लाई इज अ पोएम इन 9 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, द ओल्ड ऑर्डर change the yielding place to new and God fulfills himself in many way, in which of the following poems do these lines appear। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, मोर्ट डी आर्थर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46, जॉर्ज एलियट्स अटेम्प्ट टू राइट अ हिस्टोरिकल नॉवल ऑफ द इटालियन रेनेसेंस वाज नॉट सक्सेसफुल, विच वाज दिस नॉवल। तो ये नॉवल कौन सी आपकी, रोमोला। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इन विच नॉवल डज द हीरो ड्राइवन बाय पैशन एंड रिवेंज एड अ न्यू डायमेंशन टू द कंसेप्ट ऑफ सफरिंग। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन है यूथिंग हाइट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, फ्रॉम द फॉलोइंग वुमेन कैरेक्टर्स इन हार्डीज नॉवल चूज द ओड वन आउट। तो ओड वन आपको चुनना है इसमें से। चलिए ऑप्शन है आपका है बाथशेबा एवर्डीन, बी ओस्टेसिया व्यू, सी आपका एलिजाबेथ जेन, और डी लुसेता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, एलिजाबेथ जेन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, आउट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 49 में आपका दिया गया है, out of the gospel he thought words kept and his figure he added Tarto that if gold rust what shall he endure। in the prose the passion is represented as a man। ये आपको दिया गया, फर्स्ट आपका है हु लव्ड मनी, सेकंड हु क्रिटिसाइज द करप्ट क्लर्जी, थर्ड हु प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड, फोर्थ हु वाज अ पुअर बट ऑनेस्ट क्लियर, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द गोट। तो करेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। फर्स्ट को छोड़कर बाकी तीन आपके, सेकंड थर्ड फोर्थ आपके
करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। मैच द आइटम इन लिस्ट फर्स्ट विद आइटम्स इन लिस्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट फर्स्ट क्या आपका प्ले दिया गया और लिस्ट सेकंड में आपको कैरेक्टर आपको दिया गया है, तो इनका आपको मिलान करना है। चलिए सबसे पहले वाइट डेविल, तो वाइट डेविल क्या हो गया आपका विक्टोरिया कोरम्बोना, फिर आपका मेड्स ट्रेजेडी या आपका एस्पेचिया हो गया। चलिए आगे अब आपका दिया गया है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये क्या हो गया ओल्ड नोवेल, और द स्पेनिश ट्रेजेडी आपका हो गया ह्यूमरमा। तो इसका सीक्वेंस क्या बना 3 4 2 1 आपका सीक्वेंस है, तीसरा चौथा दूसरा पहला, जो कि आपका ऑप्शन सी में मिला। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक परचेज करनी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप परचेज कर सकते हो। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।